Hello all, welcome to the video lecture series of Digital System Design. Subject code is KEC 302 and here we are in lecture number 70. So अभी तक हमने क्या कवर किया है? अभी तक हमने कवर किया है बेसिकली यूनिट 1 की हम लोगों ने बात की थी। यूनिट 1 के अंदर यूनिट 1 सारा का सारा बेसिक हम लोगों ने कवर किया है। लाइक नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उनको कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी कोड्स, लाइक बीसीडी कोड था, ग्रे कोड था, एक्सेस3 कोड है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड, हम एक कोड को दूसरे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम बेसिक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहां हमने बेसिक टेक्निक सीखी है कि मैं बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। बट यूनिट 2 के अंदर यहाँ पे जो हम बात करेंगे हम एक पर्टिकुलर सर्किट बना सकते हैं जो कि हमारा ऑलवेज बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करके दे दे। दैट मींस वी आर डिजाइनिंग, आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं, वी आर डिजाइनिंग अ डिवाइस और हार्डवेयर जिसके थ्रू आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। प्रोसेस वही होगा बट वी आर मेकिंग एन हार्डवेयर, ओके, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे सर्किट। ठीक, लाइक अब सर्किट की अगर हमें बात करनी है तो हमने पढ़ा है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स का ही यूज होता है यहाँ पे सर्किट बनाने के लिए। तो हम लोगों ने ये भी सीखा है फंक्शन को किस तरह से रियलाइज करते हैं यूजिंग लॉजिक गेट्स। देन फंक्शन को रियलाइज करने से पहले हमें फंक्शन को मिनिमाइज भी करना होता है। इफ द फंक्शन इज नॉट मिनिमाइज तो हमें फंक्शन को पहले मिनिमाइजेशन पे लाना होता है। और फंक्शन मिनिमाइजेशन करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है बूलियन अलजेब्रा, के मैप और टैबुलेशन मेथड। तो इन सब में जो मोस्टली यूज होगा, जो आपका आगे फर्दर यूज होगा, दैट इज कॉल्ड के मैप। जैसा कि मैंने के मैप को पढ़ाते वक्त भी बात की थी कि के मैप इज द कैलकुलेटर ऑफ दिस डिजिटल सब्जेक्ट, डिजिटल सिस्टम डिजाइन सब्जेक्ट। अगर के मैप आपको नहीं आता अप टू 4 वेरिएबल अगर आपको आता है तो दैट्स सफिशिएंट। बट अगर आपको 4 वेरिएबल के मैप में भी प्रॉब्लम है तो आप यूनिट 2 या इसके फर्दर यूनिट जितने भी हैं वहां पे क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाएंगे बट क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आंसर जो कैलकुलेट होता है वो के मैप से ही कैलकुलेट होता है। सो दैट्स व्हाई के मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए यूनिट नंबर 2 हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट तो यूनिट नंबर 2, दैट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, तो इसके बारे में बात करेंगे, क्या होता है, व्हाट इज द डिजाइन प्रोसीजर फॉर दैट, एंड कुछ मोस्ट पॉपुलर आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, दैट इज कॉल्ड हाफ एंड फुल एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। सो हम इनको सीखेंगे कि बेसिकली कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को कैसे डिजाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। व्हाट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता क्या है? एज द नेम डिफाइंड, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट क्या है? जो लॉजिक गेट से मिलके बनते हैं, लाइक एंड और नॉट, जो हमने बेसिक गेट्स देखे। तो अगर मैं उनका कॉम्बिनेशन करके कोई सर्किट बना रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, बट अनदर कंडीशन जो यहाँ पे अप्लाई होगी, व्हाट इज दैट in this type of circuit the output is depend only upon the present input। आउटपुट केवल और केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, कोई पास्ट आउटपुट या पास्ट प्रीवियस इनपुट्स पे डिपेंडेबल नहीं है। तो दैट मींस अगर मैं इसे एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो दिस इज माय कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट इन दिस बॉक्स एंड हियर we apply the various inputs x0, x1 dot to x and different inputs and we got the different bit output like y0, y1, y2। बट इनमें से कोई भी आउटपुट, यहाँ पे कोई भी आउटपुट केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल डिपेंड कर रहा है प्रीवियस इस अप्लाइड इनपुट पे, नॉट प्रीवियस, ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स। प्रीवियस वैल्यू क्या थी या इनपुट पहले क्या था, उस वैल्यू पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगर हम यहाँ पे जो चीज पढ़ रहे हैं, अगर मैं इसे बोलूं कि आपका इसका पिछली यूनिट से कोई लिंकेज नहीं है, दैट मींस दिस इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कंडीशन कि आपका जो स्टेट है, जो आपका आउटपुट है, वो केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। ओके, सो दिस इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एक्चुअल मींस। अब हम इस सर्किट के बारे में डिजाइनिंग पढ़नी है कि बेसिकली हम इस सर्किट को कैसे डिजाइन करते हैं। सो व्हाट इज द डिजाइन प्रोसीजर कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को हम किस तरह से डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन प्रोसीजर में क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन मतलब कि आपको किस प्रॉब्लम के लिए अपने सर्किट को बनाना है, किस प्रॉब्लम के लिए सर्किट को बनाना है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसको आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि व्हाट इट डज। ठीक है, कि आपकी प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। ठीक है, अब जैसे ही आप उस प्रॉब्लम को समझ जाएंगे, सब हमें आगे फर्दर स्टेप को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके साथ मैं एक एग्जांपल भी आपको लेके चलता हूं जिससे कि हम ये स्टेप्स को ज्यादा क्लियर कर पाएंगे कि ईच स्टेप का मतलब क्या है। ओके,
So this is a problem statement. Design a combinational logic circuit with 3 input variables that will produce a logic 1 output when more than 1 input variable are logic 1. That means सबसे पहला मेरा स्टेप है कि मुझे इस प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है। प्रॉब्लम कहता है कि मुझे कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है जिसके अंदर 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं एंड दैट विल प्रोड्यूस अ लॉजिक 1 आउटपुट, यानी एक आउटपुट प्रोड्यूस होता है, लॉजिक 1 होता है जो जब मोर देन 1 इनपुट वेरिएबल आर लॉजिक 1। तो मैं कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ पा रहा हूं कि हाँ, इस सर्किट के अंदर 3 इनपुट है, एक आउटपुट होगा और जब 3 इनपुट में से एक से ज्यादा कोई वेरिएबल लॉजिक 1 पे है तो मेरा आउटपुट 1 करना है। मुझे कुछ ऐसा समझ में आया, चलिए ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था ये हमने समझा, व्हाट इज द प्रॉब्लम डेफिनेशन। अब इसी प्रॉब्लम डेफिनेशन में जो सेकेंड स्टेप होता है, नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट वेरिएबल्स एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल्स इज डिटरमाइंड। मींस हम इनपुट वेरिएबल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और आउटपुट वेरिएबल कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं उनको डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि अगर मैंने इस प्रॉब्लम की बात कही तो इस प्रॉब्लम में कितने इनपुट वेरिएबल हैं? इस प्रॉब्लम में 3 इनपुट वेरिएबल है जो प्रॉब्लम में खुद से डिफाइन किया गया है एंड दैट विल प्रोड्यूस अ लॉजिक 1 आउटपुट। दैट मींस केवल एक आउटपुट है, तो यानी इसमें इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देयर आर 3 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है जहां पे हम डिटरमाइन करते हैं व्हाट आर द अवेलेबल नंबर ऑफ इनपुट्स वेरिएबल एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल्स। देन सिमिलरली आप कह सकते हैं सेकेंड और थर्ड स्टेप कोई अलग नहीं है। थर्ड स्टेप में लिखा है द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स आर असाइंड लेटर सिंबल्स। लाइक अगर मैंने यहाँ 3 इनपुट वेरिएबल चूज किए थे तो लेट इट बी असाइंड विद लेटर सिंबल लाइक ए बी सी। दिस इज फॉर input variables and we have only one output in this statement. अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूं तो केवल एक आउटपुट है, तो एक आउटपुट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर, सपोज मैंने मान लिया 5। तो जनरली हमारी जो सिंबल्स हम असाइन करते हैं तो इनपुट वेरिएबल्स को हम जनरली देते हैं ए बी सी डी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और जो आउटपुट्स होते हैं उन्हें हम जेड साइड से शुरू करते हैं। लाइक अगर मुझे सिंगल आउटपुट चाहिए तो आपने वाई ले लिया, जेड ले लिया। अगर मुझे 2 आउटपुट चाहिए आई विल टेक वाई जेड, या डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन प्रॉब्लम कि अगर प्रॉब्लम में से कुछ हमें ऐसा निकल के आ रहा है जिससे हम इजीली सिंबल को डिफाइन कर सकते हैं तो हम उसे भी चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो और आपको क्लियर होगा, बट अभी के लिए फिलहाल क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज द प्रॉब्लम। देन मुझे इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को डिफाइन करना है बाय लेटर सिंबल्स। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे आपको ये 3 स्टेप प्रॉब्लम से ही निकल के आते हैं कि बेसिकली आपको करना क्या है, कितने वेरिएबल्स हैं और क्या उनका करना है। ठीक है, देन the fourth is the main important step is called the truth table. Truth table आपको डिजाइन करनी होती है ना। What is the truth table? Which defines the required relationship between input and output is right. मतलब एक ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे जिसमें कि हर एक पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन का क्या रिस्पेक्टिव आउटपुट जनरेट होगा वो हम शो करते हैं। तो व्हाट इज द ट्रुथ टेबल? सो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहले मुझे मिल गया हाउ मेनी इनपुट वेरिएबल्स 3 एंड हाउ मेनी आउटपुट वेरिएबल 1. ओके, देन वी डायरेक्टली ड्रॉ द ट्रुथ टेबल. नाउ दिस इज द ट्रुथ टेबल. सो ट्रुथ टेबल में हमने क्या मिला, दिस इज द इनपुट साइड एंड दिस इज द आउटपुट साइड. ओके, इनपुट एंड आउटपुट साइड लिखते हैं. देन हाउ मेनी वेरिएबल्स आर एट द इनपुट साइड, a b and c, and what is the output variable? This is y, यानी कि सिंगल आउटपुट वेरिएबल. अब जैसा कि हमने प्रीवियस यूनिट में ही बात की थी कि अगर मेरे पास 3 इनपुट वेरिएबल होते हैं, 3 इनपुट वेरिएबल्स या 3 बिट कॉम्बिनेशन, तो 3 बिट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? दैट इज 2 to the power 3, दैट मींस 8. सो देयर आर टोटल 8 कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 7, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 7. ओके, सो वही 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं. ये कैसे लिखे गए हैं? सबसे पहले 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Okay, so we have written 8 times 0 1 0 1. Then 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, 8 टाइम्स ये हो गया. उसके बाद 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1. ठीक है, तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो यू विल गेट 3 बिट बाइनरी कॉम्बिनेशन जो कि आपको 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो ये वही 8 कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पे बनते हैं ऑलवेज. ठीक है, सो ये हो गई हमारी इनपुट साइड की वैल्यूज, यानी ए बी सी 3 कॉम्बिनेशंस आर देयर. नाउ व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट इज अ सिंगल वेरिएबल. अब क्वेश्चन प्रॉब्लम कहता है कि जब 3 इनपुट वेरिएबल में आउटपुट 1 प्रोड्यूस कब करेगा,
आउटपुट 1 प्रोड्यूस करेगा व्हेन मोर देन वन इनपुट वेरिएबल आर लॉजिक 1, यानी कि इन 3 इनपुट के कॉम्बिनेशन को हमें देखना है। अगर 2 वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल 1 है, एक वेरिएबल 1 है तब नहीं, व्हेन मोर देन वन इनपुट वेरिएबल्स आर लॉजिक 1, जब एक से ज्यादा वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तब आउटपुट क्या हो जाएगा, तब आउटपुट मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 0 0 0, यहाँ पे कोई इनपुट वेरिएबल 1 नहीं है, दैट मींस आउटपुट इज 0। देन 0 0 1, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल जो है वो मेरा 1 हुआ है, दैट मींस आउटपुट 0, अभी मोर देन 1 वाली कंडीशन नहीं है। यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे भी केवल एक वेरिएबल 1 हुआ है तो भी 0। नाउ सी दिस केस, नाउ दिस इज 0 1 1, तो इस 0 1 1 में यहाँ एक से ज्यादा वेरिएबल, मेरे इनपुट वेरिएबल जो है 1 हो गए, दैट मींस इट विल प्रोड्यूस 1 आउटपुट। That will produce 1 output when more than one input variables are at logic 1. Then in this case another, again एक ही इनपुट मेरे पास 1 है, इस लेवल के लिए मेरे पास फिर से एक से ज्यादा इनपुट आ गया, यानी कि 1। यहाँ पे 6 के लिए भी आपके पास एक से ज्यादा इनपुट 1 है, यहाँ पे भी आउटपुट 1 हो गया, और यहाँ पे भी एक से ज्यादा इनपुट 1 है इस कॉम्बिनेशन के लिए, तो यहाँ पे भी आपका आउटपुट क्या हो गया। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ट्रुथ टेबल, जिसके अंदर हमने इनपुट्स डिफाइन करे, डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल काउंट, कि 3 वेरिएबल थे 8 कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है 2 वेरिएबल 4 कॉम्बिनेशन, डिफरेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। सो अभी फिलहाल यहाँ 3 वेरिएबल्स थे, 3 वेरिएबल्स दैट इज 2 की पावर 3, 8 कॉम्बिनेशन हमने लिखे, देन उसके रिस्पेक्टिव हमने आउटपुट जनरेट करा बेस्ड ऑन द गिवन प्रॉब्लम। कि आउटपुट 1 कब होता है, आउटपुट 1 होता है जब मोर देन वन इनपुट आर एट लॉजिक 1। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आई से दिस इज द फर्स्ट मेन स्टेप ऑफ योर CLC, यानी कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के अंदर सबसे पहली स्टेप यही है, जिसमें आपके तीनों स्टेप कवर हो जाते हैं। कौन कौन से, आपके नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डिफाइन हो गया, आपके वेरिएबल्स भी डिफाइन हो गए, और उनके बीच का रिलेशन भी डिफाइन हो गया, ऑल द वेरिएबल्स आर डिफाइंड। Okay, now after making the truth table, अब आपका 5th स्टेप क्या होता है। 5th स्टेप के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं, now the simplified boolean expression for each output is obtained using K-map, यानी कि simplified expression कैलकुलेट करना है with the help of K-map। तो जैसा कि मैंने बोला था K-map is most important, so यहाँ आपने ट्रुथ टेबल तो बना ली, बट अब इस ट्रुथ टेबल में जितने आउटपुट वेरिएबल आएंगे उन सबका मुझे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन चाहिए यूजिंग K-map, दैट्स व्हाई आई सेड K-map इज नेसेसरी। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया y जो है हमारा आउटपुट जो है सिंगल ही आउटपुट है, वो किन किन मिन टर्म्स के लिए हाई हुआ है। तो जो आपको आउटपुट हाई मिला है वो यहाँ मिला है, किस मिन टर्म के लिए मिला है, दिस मिन टर्म इज 3, दिस मिन टर्म इज 3, सो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। देन आपको आउटपुट हाई मिला है 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, तो दीज ऑल मिन टर्म्स आर रिटन ओवर हियर 3 5 6 7। ये स्टेप मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद आपको वापस ट्रुथ टेबल में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ योर क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर कि दिस इज माय 3 वेरिएबल गिवन फंक्शन, जिसका कि मुझे एक तरह से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है यूजिंग K-map। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली K-map जैसे हमने सॉल्व किया था उसी तरह से यहाँ पे सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व हुआ, नाउ दिस y इज 3 वेरिएबल K-map, 3 वेरिएबल इनपुट, तो 3 वेरिएबल का यहाँ मैंने K-map लिया ABC। फर्स्टली वी रिप्रेजेंट द K-map, आफ्टर दैट नाउ 0 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे 1 हमने प्लेस किया, 4 पे नहीं है, 5 6 एंड 7, तो दीज 4 मिन टर्म्स आर प्लेस्ड। आफ्टर दैट ग्रुपिंग, सो ग्रुपिंग ये आपका एक ग्रुप बन गया, दिस इज द वन ग्रुप। देन दिस मिन टर्म इज अटैच्ड विद दिस मिन टर्म एंड दिस मिन टर्म इज अटैच्ड विद दिस मिन टर्म। तो बेसिकली यहाँ पे आपने 3 2 के पेयर बना दिए, ग्रुपिंग कर दी, 3 पेयर्स आर देयर। उसके बाद आपने इनकी वैल्यू लिखनी होती है। वैल्यू कैसे लिखते थे, लाइक अगर मुझे इस पेयर के लिए वैल्यू लिखनी है तो इस पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज द रो साइड, दिस इज A, और इन 2 कॉलम में कौन कॉमन है, इन 2 कॉलम में कॉमन है 1, दैट मींस C, तो दिस पेयर रिप्रेजेंट्स AC। सिमिलरली अगर जब मुझे इस पेयर की बात करनी है तो इस पेयर में कौन सी वैल्यू कॉमन हुई, तो रो में A और कॉलम में कौन कॉमन हुआ, 1, यानी कि B, सो दिस वैल्यू इज AB। एंड आफ्टर दैट दिस इज अ सिंगल कॉलम, तो सिंगल कॉलम में आपका रो खत्म हो गया, तो दिस इज 1 1, तो 1 1 की वैल्यू क्या हो गई, BC। तो दिस इज योर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो कि आपको K-map की हेल्प से कैलकुलेट करना है। एंड वंस यू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद द लास्ट स्टेप इज दैट लॉजिक डायग्राम इज ड्रॉन। लॉजिक डायग्राम मींस कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जो है वो आपका बनाया जाता है। So last means combination logic circuit कैसे बनेगा, now with this expression
y is equal to ab plus bc plus ac. अब मैं इसको यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ सर. Now for this expression we have to create this logic circuit जैसे कि हमने पहले सीखा था. तो मैंने यहाँ पे तीन इनपुट लिए a, b and c. One AND gate, this will multiply a and b, so this will produce an output ab. Then this will produce output bc. Sorry, this will produce a and c because यहाँ पे a input आ रहा है. This is a and this is c, and this AND gate produce output b and c. So this will produce b and c. Now these three input are added using the OR gate. So यहाँ हमने OR gate लगाया, OR gate लगा के हमें output expression मिल गया. So this is called ultimately what is the design procedure or how we can design a combinational logic circuits. अब यही जो यहाँ पे स्टेप है, यही स्टेप आपको इस पूरी यूनिट के अंदर बार बार रिपीट होंगे, हर क्वेश्चन में रिपीट होंगे, बिकॉज दिस इज द बेसिक डिजाइन स्टेप, बेसिक डिजाइन प्रोसीजर कि हम किसी भी कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट को कैसे डिजाइन करते हैं. फर्स्ट ट्रुथ टेबल इज द मेन थिंग. देन फ्रॉम द ट्रुथ टेबल ईच आउटपुट एक्सप्रेशन के लिए हम आउटपुट के लिए हम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं यूजिंग के मैप, एंड देन उस एक्सप्रेशन को हमें लॉजिक सर्किट के थ्रू डिजाइन करना है. तो दिस इज द बेसिक टास्क. होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, हमें कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट कैसे बनाना है. ठीक है, तो चलिए अनदर क्वेश्चन देखते हैं, अनदर एग्जांपल्स. नाउ द सेकंड पार्ट आप टॉपिक के नाम से भी आ जाता है और क्वेश्चन के नाम से भी आता है, इसलिए मैंने दोनों ही यहाँ पे मेंशन किया है. द टॉपिक इज हाफ एडर. आपको हाफ एडर के नाम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन. और हाफ एडर करता क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाफ एडर. हाफ एडर काम करेगा डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट व्हिच एड्स 2-bit बाइनरी नंबर. यानी हाफ एडर एक ऐसा सर्किट है, ऐसा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो कि आपके 2-bit नंबर को ऐड करता है. यानी कि इनपुट में कितनी बिट्स हुई, 2 बिट्स. ओके, सो व्हाट इज योर इनपुट. सो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को समझ लिया. हमारी प्रॉब्लम को क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम है हमें 2-bit नंबर को ऐड करना है. तो अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल सोचूं तो इनपुट साइड पे जैसे ही आपने देखेंगे इनपुट साइड पे मुझे 2-bit बाइनरी नंबर चाहिए. सो आई विल लेट a and b आर द 2 इनपुट वैल्यूज, और दोनों इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे. कौन कौन से, 0 1 0 1 एंड 2 times 0 2 बार 1. सिंपली 0 1 2 3. अगेन द सेम 4 कॉम्बिनेशन फॉर द 2-bit बाइनरी जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में सीखा. ओके, तो मेरा इनपुट साइड क्लियर हो गया. नाउ कम्स टू द आउटपुट साइड. अब फिर से प्रॉब्लम में आते हैं. अब प्रॉब्लम क्या है, क्या रहा है कि मुझे इन 2-bit बाइनरी नंबर को क्या करना है, ऐड करना है. 2-bit बाइनरी नंबर को क्या करना है, ऐड करना है. तो जब आप एडिशन करते हैं, हमने पहले यूनिट में भी फर्स्ट यूनिट में भी बात की थी एडिशन की. तो जब हम एडिशन करते हैं तो रिजल्ट कौन कौन से पॉसिबल रिजल्ट्स मुझे मिल सकते हैं. जी हाँ, मेरे पास 2 पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं. कौन कौन से, एक होता है हमारे पास सम, जब हम 2 नंबर को ऐड करते हैं, और एक होता है हमारे पास कैरी. वन इज सम एंड वन इज कैरी. सो सम के लिए मैंने आउटपुट वेरिएबल लेट कर लिया s, और कैरी के लिए हमने आउटपुट वेरिएबल लेट कर लिया c, और यहाँ पे 2 आउटपुट वेरिएबल आएंगे एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. Now according to the inputs, now 0 0. जब 0 0 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, सम भी 0 होगा, कैरी भी 0 होगा. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट 0 1 को आप ऐड करेंगे तो सम क्या हो जाएगा, सम 1 हो जाएगा और कैरी 0 रहेगा, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ. अगर आप 1 और 0 को ऐड करेंगे तो भी सम 1 होगा और कैरी 0 होगा. बट वहीं पे जब आप 1 और 1 को ऐड करेंगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होता है, सम मेरा 0 हो जाता है और कैरी मेरा 1 हो जाता है. So this completes your truth table. ठीक है, जैसे जैसे स्टेप है वैसे वैसे बनाइए. 4 क्वेश्चंस करने के बाद आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं पूरी यूनिट में. यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है कि फर्स्टली वी मेक द ट्रुथ टेबल. तो ट्रुथ टेबल में इनपुट पहले डिफाइन करा, फिर रेस्पेक्टिव इनपुट के बेस पे क्या करना है, क्या आउटपुट वेरिएबल हो सकते हैं वो मैंने डिफाइन किए, एंड देन उनकी वैल्यूज को हमने डिफाइन कर लिया. तो दिस विल डिफाइन माय ट्रुथ टेबल. अब once I define the truth table, then what? Then हमने क्या किया था, हमने इन सम के लिए ईच आउटपुट के लिए सम और यहाँ पे है कैरी. तो इन दोनों आउटपुट के लिए मुझे क्या लिखना है, इन दोनों आउटपुट के लिए मुझे लिखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिन टर्म्स. तो ये कहाँ पे हाई हुआ है, ये 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है. कौन से इनपुट के लिए हाई हुआ है, 1 के लिए, और दिस इज 2, दिस इज 2. सो 1 and 2 आर द मिन टर्म्स फॉर सम. और कैरी कहाँ पे हाई हुआ है, कैरी हाई हुआ है यहाँ पे, दिस इज 1 1. सो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज 3. सो कैरी यहाँ पे आपका हाई हुआ है, दिस इज 3. सो कैरी के लिए मिन टर्म क्या होगी, 3. नाउ वी कैलकुलेट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन. किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, के मैप के थ्रू कैलकुलेट करते हैं सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को. तो के मैप के थ्रू कैलकुलेट करना है तो आपकी बार कितने वेरिएबल है हमारे पास इनपुट साइड पे, 2. तो हमें कितने इनपुट वेरिएबल के मैप लेना पड़ेगा, जी हाँ 2 वेरिएबल के मैप.
तो दिस इज फॉर सम, हमने टू वेरिएबल की मैप लिया, तो ये बॉक्स आपका 0 होता है, ये बॉक्स आपका 1 होता है, दिस बॉक्स इज 2 एंड दिस बॉक्स इज 3। ठीक है, सो नाउ फिल द मिन टर्म्स 1 एंड 2, तो 1 और 2 पे फिल कर दिया। सिमिलरली मैंने कैरी के लिए बनाया, कैरी पे 3 है तो 3 फिल हो गया। अब अगर आप ग्रुपिंग की बात करेंगे तो यहाँ कोई ग्रुपिंग नहीं बन सकती, दैट मींस ये 1 भी अलोन रहेगा, ये 1 भी अलोन रहेगा, अलोन पे है, इसका भी अलोन पे है, तो हमने इसकी वैल्यू लिखी a b बार, सो दिस इज a b बार, और जब इस 1 के लिए वैल्यू लिखेंगे तो a बार b, तो दिस इज a बार b। और अगर आपको फर्स्ट यूनिट में ध्यान हो तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वलिंग टू a XOR with b, a XOR with b, तो दिस इज नथिंग बट a XOR with b, यानी कि सम जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a XOR b। ठीक है, सिमिलरली आप कैरी के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, कैरी हमारे पास केवल 3 मिन टर्म में है, तो यहाँ पे आपने 1 फिल किया। अब इसका भी कोई पेयर नहीं बन सकता, सिंगल रहेगा, तो इस साइड से आया a और इस साइड से क्या बनेगा इसका एक्सप्रेशन b, सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स a। ठीक है, सो मैंने ट्रुथ टेबल बना ली, मैंने एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिए, नाउ द फाइनल रिजल्ट, नाउ द फाइनल स्टेप इज टू मेक द लॉजिक डायग्राम। तो सम के लिए क्या डायग्राम बनेगा, यानी कि मुझे लेना है a और b का XOR, तो मैंने यहाँ पे a और b का XOR गेट लिया, दिस विल प्रोड्यूस मी सम, और जब मैंने a और b को एक AND गेट में अप्लाई कर दिया तो आई विल गेट कैरी, बिकॉज दिस प्रोड्यूस ab एंड दिस प्रोड्यूस a XOR with b। So this is called the simply logic circuit of half adder made by one XOR and an AND gate। ठीक है, एक XOR और AND गेट का यूज करके हम हाफ एडर सर्किट को डिजाइन करते हैं। क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ यू मेक अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, यहां हमने 2 बिट एडिशन की बात की थी, अगर इसी को मैं 3 बिट एडिशन के लिए बोलूं तो उसको हम बोलते हैं फुल एडर। ठीक है, अगर आप 3 बिट बाइनरी नंबर के एडिशन के लिए जाएंगे, मिनिमम 3, 2 बिट तक तो हाफ एडर है, बट 3 या 3 से ऊपर आप जितना भी जाएंगे उसे हम यहाँ पे बोलते हैं फुल एडर। ठीक है, सो फुल एडर क्या काम करता है, फुल एडर काम करता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन सर्किट व्हिच प्रोड्यूस सम ऑफ मिनिमम 3 बिट बाइनरी नंबर, मतलब 3 बिट तो होने ही चाहिए, 3 से ज्यादा भी होंगे तब भी हम उसे फुल एडर ही बोलेंगे, बट यहाँ जो हम फुल एडर की बात करेंगे वो हम बात करेंगे 3 बिट फुल एडर। ठीक है, 3 बिट फुल एडर। तो सेम थिंग, फर्स्ट वन इज हमें ट्रुथ टेबल सोचनी है, तो ट्रुथ टेबल में मुझे क्या मिल गया, कितने इनपुट को मुझे ऐड करना है, 3, तो दैट मींस जैसे ही हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो वंस आई कॉल दिस इनपुट साइड देयर आर 3 वेरिएबल a b and c, और जैसे ही हमने यहाँ 3 वेरिएबल a b c लिखे, वी मेक अ 8 कॉम्बिनेशन 0 1 0 1 0 1 0 1, then 2 times 0 2 times 1 2 times 0 2 times 1, then 4 times 0 4 times 1। ठीक है, starting from 0 this combination 1, this combination 2, this combination 3 4 5 6 and 7। देन अब अगेन हम क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो एडिशन में क्या पॉसिबल आउटपुट होते हैं, सम और कैरी, तो फिर से यहाँ पे सम और कैरी आएगा, तो फिर से आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कीजिए कि 0 + 0 + 0 क्या बनेगा, सम 0 कैरी 0, 0 + 0 + 1 क्या बनेगा, सम 1 कैरी 0, 0 1 0 क्या बनेगा, अगर मैं इन तीनों डिजिट को सम करूंगा तो सम 1 बनेगा, कैरी 0 बनेगा। इस तरह 0 1 1 को लेंगे तो 1 0 + 1 1 1 + 1 0 सम कैरी। तो इस तरह से आप पूरी टेबल को जनरेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं 111 को ऐड कर रहा हूं तो 111 के केस में सम भी 1 होता है और कैरी भी 1 होता है। ओके, सो दिस एडिशन नीड्स योर बेसिक्स, जो हमने फर्स्ट यूनिट में सीखा था कि जब हम बाइनरी को ऐड करते हैं तो कब कैरी जनरेट हो रहा है, कब सम जनरेट हो रहा है, यानी 1 + 1 क्या होता है या 1 + 1 + 1 क्या होता है। तो ये मेरा बेसिक फर्स्ट यूनिट से आया है, बट यहाँ पे मैंने ट्रुथ टेबल बनाने के लिए इसका यूज कर लिया। नाउ वंस द ट्रुथ टेबल इज बिल्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं, हर एक आउटपुट एक्सप्रेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, हर एक आउटपुट एक्सप्रेशन के लिए लिखेंगे मिन टर्म्स। तो सम कहाँ पे हाई हुआ है, 1 के लिए, देन 2 के लिए, देन 4 के लिए और देन 7 के लिए। तो सम मिन टर्म्स आर 1 2 4 7। सिमिलरली कैरी कहाँ पे हाई हुआ है, कैरी यहाँ पे हाई है, तो दिस इज 3, देन दिस इज 5 6 and 7, तो दिस इज 5 6 and 7, तो 3 5 6 and 7। Then again both the function are 3 variable key map, so मैंने यहाँ 3 variable key map बनाया, this is a b and c 3 variable key map, और उसके बाद हमने sum in terms है 1 2 4 7, तो 1 2 4 and 7, 1 2 4 and 7। अब यहाँ पे कोई पेयरिंग अलाउड नहीं है, कोई पेयरिंग नहीं हो सकती, तो चारों के चारों के वंस अलग अलग रहेंगे। चारों के हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं, देखिए a बार b बार c बार। अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले वन की, तो दिस इज a बार एंड हियर फ्रॉम हियर b बार एंड c। सिमिलरली इस मिन टर्म के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, सिमिलरली चारों मिन टर्म्स के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है। देन अगर इस एक्सप्रेशन को यूजिंग
कॉम्बिनेशन, मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लूं, जैसे फर्स्ट टू टर्म्स कॉमन दिख रहे हैं तो यहाँ पे ए बार कॉमन है, ए बार कॉमन करके हमने इसे बचाया बी बार सी प्लस बी सी बार, बी बार सी प्लस बी सी बार। ऐसी अगर बाद की दो टर्म में आप देखेंगे तो ए कॉमन है, दिस कैन बी रिटन एज बी बार सी बार प्लस बी सी। ठीक है, सो अगेन नाउ दिस कॉम्बिनेशन बिकम्स अ XOR गेट। XOR गेट किस किस का बन गया, B XOR with C, B XOR with C। और सिमिलरली ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये बन गया B XNOR with C। ठीक है, सो XOR और XNOR में क्या होता है, नॉट का ही तो फर्क होता है। सो अगर मैं इसे ऐसे बोलूं कि ये XOR का क्या है, ये XOR का बार प्रोड्यूस कर रहा है, तो दिस इज B XOR C एंड दिस रिप्रेजेंट B XOR C बार। तो अगर आप अल्टीमेटली इसको एक मिनट के लिए Z मान लें और इसको एक मिनट के लिए Z बार मान लें, तो दिस कैन बी रिटन एज A बार एंड Z प्लस A Z बार। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, अल्टीमेटली फिर से एक XOR गेट यहाँ पे बन गया जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ A XOR Z, A XOR Z, और अल्टीमेटली Z की जगह क्या है, B XOR C। तो यहाँ पे आपको मिल गया A XOR B XOR C। ये एक शॉर्टकट भी है जो आपको कहीं और जगह भी यूज हो सकता है कि अगर आपके डायगोनल में पेयर बनते हैं, डायगोनल जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं हो रही बट दीज मिनटर्म्स आर इन डायगोनल फैशन, तो डायगोनल केस में आपको हमेशा यही एक्सप्रेशन निकल के आएगा कि दीज मिनटर्म्स मतलब जो आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज एक्सॉरिंग ऑफ 3 A XOR B XOR C। ओके, देन सिमिलरली कैरी 3 5 6 7, तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वही मिनटर्म में यहाँ पे 3 5 6 7, और उसके बाद हमने यहाँ पे दो बिट का कॉम्बिनेशन बनाया, वी गेट द एक्सप्रेशन। ओके, नाउ आफ्टर डूइंग दिस हम क्या करते हैं, हम करते हैं लॉजिक सिंथेसिस, यानी कि लॉजिक सर्किट को बनाते हैं। अब एक तरीका मेरे पास है, अगर मुझे फुल एडर बनाना है तो मेरे पास है A XOR B XOR C, और यहाँ पे 3 AND गेट का यूज आप करोगे, तो यहाँ पे 3 AND गेट लगाओगे, उसके बाद एक और गेट लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कैरी को प्रोड्यूस कर देंगे। और इसको प्रोड्यूस करने के लिए 2 XOR गेट यूज होंगे, पहले A XOR B और फिर उसके बाद B XOR, उस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर, इस कॉम्बिनेशन के अंदर XOR with C। बट अगर मैं इस हाफ एडर को यूजिंग इस फुल एडर को यूजिंग 2 हाफ एडर यूज करता हूँ। हाफ एडर में क्या देखा था, एक XOR गेट होता है, एक XOR गेट और एक होता है हमारा AND गेट। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन का यूज करता हूँ, हाफ एडर का यूज करके मैं फुल एडर बनाता हूँ, तो मैं 2 हाफ एडर का यूज करके पूरा फुल एडर सर्किट डिजाइन कर सकता हूँ। और जनरली क्वेश्चन बहुत बार आता है कि डिजाइन ऑफ फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर, so we have to construct using 2 half adder। now see, this is first half adder, A and B XOR, और A और B का एक AND गेट लग गया, this is the first half adder। and then ये जो आपका XOR आया, इस XOR को आपको क्या करना था, तीसरे इनपुट के साथ XOR करना था, तो यहाँ पे मैंने एक और XOR गेट लगाया और ये मेरा थर्ड इनपुट आया C, जिससे मैंने यहाँ पे XORing करके दिस विल प्रोड्यूस द सम, तो मेरा यहाँ पे सम तो प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे इसे हाफ एडर बनाना है, तो इस XOR के जो 2 इनपुट हैं उनमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, उनमें अप्लाई करना पड़ता है AND गेट, तो दिस विल बिकम अनदर हाफ एडर, दिस इज हाफ एडर एंड दिस इज हाफ एडर। ठीक है, दोनों हाफ एडर हो गए। अब ये जो दोनों AND गेट हैं, दोनों हाफ एडर के AND गेट, इनको आपको कंबाइन कर देना है सिंपली एक और गेट में, एंड दिस विल प्रोड्यूस योर कैरी आउटपुट, दिस विल प्रोड्यूस योर कैरी आउटपुट। अब आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं बूलियन अलजेब्रा से। हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा भी था कि हम जब नॉर के थ्रू रिलेशन कर रहे थे, तो हमने लास्ट एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया था कि वो एक्सप्रेशन कैसे सेम निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप उस एक्सप्रेशन को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आपको यही सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे ड्राइव हो रहा है कैरी के लिए या नहीं हो रहा। आप ड्राइव करिए, आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। बट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सर्किट? एडवांटेज ऑफ दिस सर्किट इज, अगर आप नॉर्मल रिलेशन में जाएंगे तो यहाँ 3 AND गेट का यूज करेंगे और एक और गेट लेके आएंगे। बट यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने केवल एक AND गेट और ये दूसरा AND गेट, 2 AND गेट का यूज किया, एक और गेट का यूज किया, देन आई कैन जनरेट द कैरी फंक्शन। ओके, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम फुल एडर आपका 2 हाफ एडर से कंस्ट्रक्ट करने के लिए ही आता है। करेक्ट? सो दिस इज द वे हाउ यू विल डिजाइन फुल एडर और व्हाट इज कॉल्ड फुल एडर। ओके, नाउ यही सेम चीज हमें अब आगे 2 सर्किट के लिए करनी है जिसे हम बोलते हैं सबट्रैक्टर, लाइक हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। द थिंग आर सिमिलर। तो जब आप इन दोनों को कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके या इन दोनों को एक बार दोबारा से देख के तब अगर आप सबट्रैक्टर पार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। सो नाउ व्हाट इज द हाफ सबट्रैक्टर? सो हाफ सबट्रैक्टर क्या है? अगर मैं हाफ सबट्रैक्टर की बात करूं, सो नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट विद सबट्रैक्ट
2 bit binary number. Now this is called subtractor और यहाँ पे हाफ वर्ड लगा है तो हाफ क्या करता है 2 bit, तो ये 2 bit subtraction करेगा, ठीक है। So 2 bit subtraction करेगा तो first one is truth table. Truth table there are 2 inputs, 4 combination 0 0 0 1 1 0 1 1. Now I want to calculate what? I want to calculate subtraction. तो जब आप subtraction करते हैं एक डिजिट में से दूसरी डिजिट को माइनस करेंगे तो 1 minus 0 is what? 1, ठीक है, 1 is the difference. हो सकता है आपको 0 में से 1 को माइनस करना हो, then you need what? Then you need a borrow. That means there are two possibilities in the output combination. One is difference जिसे मैंने यहाँ पे d variable ले लिया, and one is borrow जिसे हमने यहाँ पे b naught से represent किया because b already input variable b है, ठीक है। So इसलिए मैंने यहाँ पे से क्या लिखा है b naught. b naught means borrow, ठीक। So now start the calculation. 0 minus 0, ना कोई डिफरेंस है ना कोई बोरो की रिक्वायरमेंट होगी, बट 0 में से 1 को माइनस करना है, तो 0 में से 1 को माइनस करना है, दैट मींस डिफरेंस क्या आएगा 1, और बोरो की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि 0 में से 1 को माइनस नहीं कर सकता। फर्स्टली आई नीड अ बोरो, बोरो की वेटेज कितनी हो जाती है 2, अब 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। तो ये वो टेक्निक है जो हमने फर्स्ट ईयर में सीखी थी कि हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो द सेम थिंग थर्ड कॉम्बिनेशन, नाउ 1 minus 0, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, कोई बोरो रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि बोरो इज 0 और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 बिकॉज 1 minus 0 is 1. नेक्स्ट 1 minus 1, डिफरेंस इज 0, बोरो की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो बोरो इज आल्सो 0. देन आफ्टर मेकिंग ट्रुथ टेबल क्या करना होता है हमें ट्रुथ टेबल बनाने के बाद, ट्रुथ टेबल बन गई हमारी। ट्रुथ टेबल के बाद फॉर ईच आउटपुट कॉम्बिनेशन हमने मिड टर्म लिखा जहां पे वो हाई है, तो डी कहां पे आई है 1 के लिए और 2 के लिए, ओके। तो यहाँ पे d की मिड टर्म हो गई 1 and 2, सिमिलरली b नॉट की मिड टर्म हो गई आपकी 1। तो यहाँ पे आपने d के लिए मिड टर्म लिखा, दिस इज a बार b, अगेन यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो दिस इज a बार b एंड a b बार, सो वी विल गेट द सेम कॉम्बिनेशन जो हमें सम के लिए भी मिला था, दिस इज a XOR b, यहाँ पे डिफरेंस भी वही सेम रिप्रेजेंट कर रहा है a XOR b। बट वहां कैरी का अगर मैं बात करूं तो कैरी का जो केस मिला था ए बी मिला था हाफ एडर के केस में अगर आपको याद हो, लेकिन यहाँ हाफ सब्ट्रैक्टर के केस में आपको मिलेगा 1 ओवर हियर बिकॉज मिड टर्म इज 1। तो जब मैं इसका एक्सप्रेशन करूंगा आई विल गेट ए बार बी। तो जब मैं इसका लॉजिक सर्किट डिजाइन करूंगा तो ए और बी देयर इज अ एक्सओर गेट, हमें डिफरेंस मिल गया, बट ए में यहाँ मुझे एक नॉट गेट का यूज करना पड़ेगा जिससे मेरा ए बार जनरेट हो जाए यहाँ पे, दिस इज ए बार एंड देन एक एंड गेट के थ्रू आपको मिलेगा ए बार बी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाफ एडर एंड हाफ सब्ट्रैक्टर? तो अगर एक हाफ एडर के अंदर आप सिंपली एक नॉट गेट को प्लेस कर देते हैं तो इट विल बिकम अ हाफ सब्ट्रैक्टर। ये मतलब सब्जेक्ट जो है बहुत बार आपके क्वेश्चन जो है बहुत मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर पुट अप इन योर गेट कि एक हाफ एडर को या हाफ सब्ट्रैक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है या कैसे आप एक हाफ एडर को हाफ सब्ट्रैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। और ये सर्किट तो डायरेक्टली गेट के पेपर में डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए मतलब ऑप्शंस में दिखा दिए जाते हैं कि व्हाट इज द सर्किट ऑफ हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर। तो सर्किट आपको अपने आप याद हो जाएंगे क्योंकि बिकॉज दिस इज द बेस वन, बेस जैसे हम बोलते हैं ना बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन द बाइनरी बेस, सो ऐसे ही यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट एडर सब्ट्रैक्टर आर द बेसिक सर्किट, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि हमने फुल एडर किया था, नाउ नेक्स्ट जैसे कि हमने फुल एडर किया था सेम हम यहाँ पे एक फुल सब्ट्रैक्टर करेंगे जिसमें कि आपके कितने इनपुट हो जाएंगे 3 इनपुट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप फुल सब्ट्रैक्टर को यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं, दिस इज अ डिजाइन कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट विद सब्ट्रैक्ट 3 बिट बाइनरी नंबर। So firstly input 3 bit XYZ, now 3 bit 8 combinations are there। अब आप इनको माइनस करेंगे तो एक डिफरेंस प्रोड्यूस होगा और एक बोरो प्रोड्यूस होगा। तो कहाँ पे डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ पे बोरो प्रोड्यूस हो रहा है अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक 0 minus 0 डिफरेंस इज 0, 0 minus 0 डिफरेंस इज 0, तो यानी कि 0 बोरो की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे देखिएगा 0 में से 1 को माइनस करना है, नाउ यू रिक्वायर्ड व्हाट, वी रिक्वायर्ड अ बोरो। सो बोरो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 0 का कट के क्या हो जाएगा 2। नाउ 2 minus 1, तो क्या बचा मेरे पास 1 बचा, क्या बचा मेरे पास 1 बचा। अब ये जो बचा है इस 1 में से आप इस आगे वाले 1 को माइनस करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना x minus y, देन व्हाट इज द रिजल्ट, देन उस रिजल्ट में से हम z को माइनस करते हैं, तो 1 minus 1 दिस गिव्स मी 0। सो इस तरह से आपको पूरी टेबल बनानी है। नाउ इफ यू कंसीडर दिस 1 0 0, सो 1 0 0 में क्या हो रहा है 1 minus 0 1, देन 1 minus 0 1, ठीक है। सो 1 minus 0 1, then 1 minus 1 0, कहीं बोरो रिक्वायर्ड नहीं। सेम 1 minus 1 0, 0 minus 0 0, बोरो यहाँ भी रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आप इस केस को देखेंगे, नाउ सी 1 minus 1 0,
अब 0 में से जब मुझे 1 को माइनस करना है, आई रिक्वायर्ड एट बोरो, और तो 0 की जगह क्या हो जाएगा 2, और 2 माइनस 1 राइट। तो इस तरह से पूरी ट्रुथ टेबल बन के आई है। आफ्टर मेकिंग ट्रुथ टेबल हम लोग क्या करते हैं, हमने डी के लिए मिन टर्म लिखा, डी कहाँ पे हाई हो रहा है, 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए और 7 के लिए, तो 1 2 4 7। सिमिलरली बी कहाँ पे हाई हो रहा है, दिस इज 1 2 3 एंड 7, ठीक है, तो 1 2 3 एंड 7। देन मेक के मैप, डिफरेंस बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने पीछे सम के लिए किया था, x XOR with y XOR with z, and then this is a borrow x bar y plus x bar z plus y z। सेम जैसे कि हमने फुल एडर डिजाइन किया था, सेम वही काम यहाँ पे फुल सबट्रैक्टर के लिए होता है। वी हैव टू डिजाइन फुल सबट्रैक्टर यूजिंग 2 हाफ सबट्रैक्टर। तो दिस इज 1 हाफ सबट्रैक्टर, दिस इज सेकंड हाफ सबट्रैक्टर। एंड देन दोनों एंड गेट के आउटपुट को क्या कर दिया आपने, और गेट में क्लब कर दिया, देन यू गेट द सेम एक्सप्रेशन, you get here x XOR with y XOR with z। So this is the logic circuit of full subtractor using 2 half subtractor। This is half subtractor and this is half subtractor। Okay, alright। So थोड़ा सा लेक्चर आपके लिए लेंथी हो गया है, बट अगर आपने ये चारों बेसिक सर्किट बनाने सीख लिए, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट कैसे डिजाइन करना है, वन इज द डिजाइन प्रोसीजर कि सबसे पहले हमें चाहिए ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल से की मैप, ट्रुथ टेबल से हर एक आउटपुट के लिए